Please see the video till end for better understanding. Hi classmen, I am Tushar in front of you. So, I will teach you number system. तो numbers basically होते हैं, आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4. These are the numbers. तो numbers को भी हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि होल नंबर एंड नेचुरल नंबर. तो होल नंबर होते क्या हैं? जो ये होते हैं जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं, इसके बाद 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है. और जो वो होते हैं उसमें 0 कंसीडर नहीं होता, वो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होते हैं. तो अब ये बताओ, मैं इसको रब करता हूँ. सो रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म p अपॉन q where q is not equal to 0. अब ये स्टेटमेंट हमें क्या समझाती है? द नंबर्स which are in the form of p upon q where q is not equal to 0. मतलब जो नंबर्स p upon q के फॉर्म में होता है और वहाँ पे q 0 नहीं होता. अब मैं बताता हूँ कैसे होंगे रैशनल नंबर्स. तो p upon q जैसे 3 इसमें p क्या है? ये q क्या है? ये. और अगर मैं यहाँ पे 0 बना देता हूँ तो q कभी 0 नहीं होता, तो ये रैशनल नंबर कंसीडर नहीं होता. So hope you have understood. So let me write it. Hope you have understood. In this chapter, we will be dealing with the sums like statements will be given. They will say this is true or false. We will see new topic that is rationalization. We will see explanation powers rules also. So let's start. Let's move to our example 1. So example 1 है कि जो एवरी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होता है. मतलब एवरी होल. सो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. क्या? तो बताओ, हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? तो खुद दिमाग लगाओ. मैंने आपको होल नंबर बताया था जो 0 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग तो कहीं तक होती है. जो नेचुरल होते हैं उसमें 1 से स्टार्ट होते हैं. तो आप खुद बताओ डिफरेंस इतना है, एक नंबर का नहीं है. अब होल नंबर में 0 आता है पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है. Yes, sir. फॉल्स. तो हम क्या बोलेंगे? फॉल्स. बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर. सो सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. यस, एज m1 आप देख सकते हैं जो m/1 है वो एक ऐसे लिखा जा सकता है रैशनल नंबर में. तो ये एक इंटीजर हो सकता है और उसे लिखेंगे ट्रू. तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. तो हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता. जैसे 3/5 ये एक इंटीजर नहीं है, तो हम लिखेंगे फॉल्स. रैशनल नंबर कैन नॉट बी एन इंटीजर. Okay, sir. तो लेट मी रब इट. सो एग्जाम्पल तुम्हारा ये है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. अब हमें इन दोनों में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो एक बात देखिए, अगर हमें दिया और एक नंबर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है विच इज r plus s upon 2, which means that we have to plus this both integers and divide by, that is 3/2. This is an integer, so it comes 3/2. So this is the formula to calculate only one integer. Then I will tell you how to calculate 10, 20, 5, 6, 7, 8 like this. So let's start. So see, I have a question. Example 2. Basically, this is example 2. Okay. So we have to calculate 5 rational numbers between 1 and 2. तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जिसका हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया जाता वो उसका डिनोमिनेटर ऑब्वियसली 1 होता है. तो हम इसको क्या करेंगे? इनटू 10 कर देंगे, बोथ साइड्स बाय 10. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 10/10. इधर हमने ले लिया 2/1. इधर हमने 10 से वो कर दिया. बेसिकली मैं 10 से प्रेफर करता हूँ क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, हमें इजी कैलकुलेशन मिल जाती है. सो 1/10, 1/10. सो इट्स कम्स 10/10 एंड 20/10. तो अब हम इनके बीच में निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है. तो हम इनका हमारे रैशनल नंबर्स आएंगे क्या? वी विल कम 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10.
So hope you have understood this. So I will also tell you when denominator is not 1. So in that we have to first make it the denominator same. Then we have to calculate with 10. So let's move to the exercise 1.1. So हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, कैन 0 बी अ रैशनल नंबर इन दी फॉर्म ऑफ पी क्यू एंड यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. आपको पता है रैशनल नंबर वही होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यू उसमें 0 के इक्वल ना हो. तो हम कहेंगे यस 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसे पी क्यू और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0.2, 0.3, 0.4. और यहाँ पे जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, पी है, और पी कैन बी इक्वल टू 0. सो let's move to the next question. So our question 2 is find 6 rational numbers between 3 and 4. So अब आपको फिर हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो अब आपको पता है ऑब्वियसली 1, तो हम यहाँ पे 1 लगा लेता हूँ मैं. तो आपको पता है मैंने आपको इजी मेथड बताया है, मैं प्रेफर करता हूँ 10 से इंटू करना. Sir, when there will be, sir, I want to ask one query. Yeah, Can I ask? Yeah. Sir, when there will be not any digits, so then only we have to write 1. No, it is obvious. If there is no digit, there will be denominator 1. Okay, sir. Thank you. So now we are having 3 by 10, so 30 by 10 Okay, and we 40 by 10. will multiply by 10. Yeah, 30 by 10 and 40 by 10. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ जाएंगे 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10 and furthermore like this. So there will be 6 rational numbers. So अब हमारे पास अगला है, तो कुछ नहीं है हमारे पास. मैंने ये लाइन इसलिए ड्रॉ करी ताकि मैं हाफ पार्ट इधर करूँ और हाफ पार्ट इधर करूँ. तो अगर हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 कर दो. हमने निकालने हैं 3 by 5 एंड 4 by 5. हमारे पास डिनोमिनेटर है पर दे आर इक्वल, तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो रुक जा, बोला नहीं तुझे, देख ले क्या है, कैंसिल करूंगी तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी. ये नहीं पता तूने कहाँ तक बोला है वीडियो से पहले, इस चीज से पहले तूने कहाँ तक बोला ये मुझे नहीं याद. रोक रही थी तेरे को तो रुकता है, स्टार्ट हो जाएगी वो. सो फाइन. अब आपको पता है मैंने कुछ नहीं किया पिछले सम में, उसमें डिनोमिनेटर था ही नहीं, तो एज इट इज 1 ही होगा. तो अब हमने अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना. क्वेश्चन 3 में उसमें सिर्फ हमने 5 निकालने हैं, वो भी हमने निकालने किसमें 3 by 5 एंड 4 by 5. सो इसमें आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो मैंने आपको बताया इजी मेथड है, प्रेफर बाय 10. सो 3 by 5 and we will get 4 by 5 into 10 and 40 by. So you can take out 5 rational numbers, that will be 31 by 15, 32 by 15 and so on like this. So you will be calculating the 5 rational numbers. So let's move to the next. So this is the last question of this exercise, exercise 1.1. Then we will carry out exercise 1.2. So last question, question 4. This is it again 2 and 4. So every natural number is a whole number. तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. चलो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर में कंसीडर तो होते हैं 1 2, इसमें भी आते हैं. तो ये है एज जो नेचुरल नंबर की कलेक्शन आप लिखेंगे, एज जो नेचुरल नंबर की कलेक्शन है वो होल नंबर में भी कंसीडर करती है. तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. तो एवरी इंटीजर होल नंबर कैसे हो नहीं हो सकता, मैं तो इसे फॉल्स कहूंगा, क्योंकि मैं इसे फॉल्स इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें माइनस के भी इंटीजर्स आते हैं जो होल नंबर में कंसीडर नहीं होते, ओनली पॉजिटिव आते हैं. तो अब इसमें हम करेंगे एवरी रैशनल इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. तो हर रैशनल नंबर होल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें होल आते हैं 1/4. दिस इज नॉट अ बेसिकली होल नंबर. सो आवर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो वी आर गोइंग टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ 1.2. बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, जो रूट्स नंबर्स होते हैं ना, इसमें रूट नंबर लाइक 2 2 3, इनको हम नंबर लाइन पे डिस्प्ले करते हैं. तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली मैं आपको वो सिखाता हूँ. हमें इसमें रूट नंबर्स को तोड़ना होता है. जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो रूट 2, अब इसको हम ऐसे कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रूट 2 कैसे टूटेगा. हम इसे 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. जब हम इसे खोलेंगे तो ये रूट 2 ही बनेगा. तो अब हम इसे नंबर लाइन पे डिस्प्ले करेंगे. अब कैसे करते हैं, आपने एक लाइन बना ली,
ये 2, ओके। सो अब हम डिजिट देखेंगे। पहला क्या है 1, तो जी स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्या डिजिट 1। अब आप 1 का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। अब इधर है 1, अब इधर भी 1 है, तो आप अब इधर 1 का डिस्टेंस लेंगे। दिस विल बी मेड अप ऑफ कंपास। अब कंपास इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। तो जब आपका कंपास से डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, आप इसे यहाँ रखेंगे और पेंसिल का निशान मारेंगे, कुछ ऐसा निशान है। तो फिर आप कंपास से इसे यहाँ पे ऐसे मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद आप कंपास रख के ऐसे रख के वहां से ऐसे करके झटके से लाइन मार देना, आपका कुछ ऐसा रहेगा। तो ये जो आपका √2 होगा। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें नंबर लाइन में कैसे बनाना है। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। इसमें जो रूट नंबर होते हैं हमें उसे तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 1, तो अब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। दूसरे का डिस्टेंस मेजर करके यहाँ से कंपास एक आर्क लगाएंगे और यहाँ से मेजर करके उसे यहाँ देंगे। तो ये आपका √2 होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं √3 को तोड़ के क्या बनेगा, इसको कैसे तोड़ सकते हैं आप, लाइक √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप देखें तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये √3 में आएगा। तो इसको भी आप कुछ ऐसे ही करेंगे। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका भी दिखा देता हूँ। आप नंबर लाइन बनाइए, फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे √2 का स्क्वायर है। आपने अभी जो ऊपर बनाया, आप √3 पे पहले इसे बना 1 पे नंबर लाइन ले, यहाँ से मेजर करें, यहाँ करें और यहाँ से पहले आपको √2 बना लेना, क्योंकि हमारे पास √2 है। तो √2 बनाने के बाद अब इसमें पहला डिजिट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, पहले हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो √2 पे अब हम फिर परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब आपका मेन मेथड स्टार्ट होगा। √2 पे लाइन बन गई, फिर आप 1 का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और यहाँ से फिर आप 1 से लेकर यहाँ पे कैसे लेंगे, तो आपका √2 आ जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे ऐसा √2 वाला नंबर आया और आपने वो पहले फाइंडिंग नंबर आया, तो आप पहले उसे यहाँ बना लेंगे ताकि अपना वो आप प्रोसेस शुरू कर पाए। तो ये एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सो आप सोच रहे कौन सी बुक है, ये एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि हर स्कूल में एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कराते हैं। तो मैं भी आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैं बाद में देखूंगा आपको कराने के नहीं, एनसीईआरटी सोल्यूशन। सो क्वेश्चन 1, एवरी इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो एवरी इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि हर इरेशनल नंबर रैशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर रैशनल नंबर होते हैं एज वेल एज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। The NCERT solutions, and we are preference only. Our preference is only NCERT book. You should have NCERT book in front of you. So every point on the number line is in the form of √n and being a natural number. ये false है क्योंकि as √2 and √3 के बीच में कितने नंबर आते हैं और √n की फॉर्म में हो सकते हैं और नेचुरल नंबर की हो सकते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, so our last question on this exercise 1.2 NCERT book, √5 नंबर है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपके पेपर्स में गारंटी 100% श्योर होगा इस टाइम से। तो आपको पता ही है इसका कॉन्सेप्ट, मैंने √5 को तोड़ेंगे। हाउ, मैं आपको बताता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आज 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये √5 आएगा। तो बेसिकली हमें सेव करना है मेथड 0, 1, 2, 3 and 4। सो हम पहले डिजिट 2, रूट नहीं है तो हमें पहले रूट नहीं बनाना पड़ेगा कोई। तो 2 बन गया। अब हम 1 का डिस्टेंस लेंगे, पुट हेयर एंड मेक ऐसे कोई याद करेंगे। फिर 1 से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऐसे अपना कंपास रखेंगे खोल के और यहाँ से जाके स्ट्राइकिंग जब यहाँ पे लाइन होगी यहाँ पे थाप, तो ये आपका जो आएगा वो √5। सो थैंक यू क्लास, I have explained you till exercise 1.2. In my next video, I will carry on my exercise 1.3 with your examples, and I will complete this chapter in the next video. So, thank you. If any doubt, please write in the comment box. I will clear this separately. Stay home, stay safe. Thank you. If any doubt, please write in the comment box. I will make a separate video for this. In next video, I will teach you further exercises. NCERT book class 9. Thanks for watching. Please subscribe my channel and share.